क्लिपिंग की सीरीज कर रहे हैं, ठीक है। हमने व्हाट इज क्लिपिंग डिस्कस कर लिया इससे पहले, अब उसके टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। पॉइंट क्लिपिंग, तो पॉइंट क्लिपिंग क्या है? पॉइंट क्लिपिंग का यूज किस लिए किया जाता है, ठीक है। तो इट इज यूज टू डिटरमाइन वेदर द पॉइंट इज प्रेजेंट इनसाइड द विंडो और आउटसाइड द विंडो। यही चीज यहाँ पर भी बता रहा है। पॉइंट क्लिपिंग इज अ प्रोसेस विच डिटरमाइन द पॉइंट स्लाइड लाई इनसाइड द विंडो और आउटसाइड द विंडो। ओके, तो हम डिटरमाइन करते हैं क्लिपिंग। अगर आपको प्रोसेस समझ में आ गया है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, तो ये आपको सेंटेंस समझ में आएगा कि जो विंडो के अंदर पॉइंट प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम शो करेंगे, और जो आउटसाइड द विंडो प्रेजेंट है पॉइंट, उन्हें हम स्केप कर देंगे, मतलब रिमूव कर देंगे, क्लिप कर देंगे, ठीक है। उसे हम डिस्प्ले नहीं करेंगे। इसको क्लिपिंग, पॉइंट क्लिपिंग को अच्छे समझने के लिए इस फिगर को देखते हैं। तो मैंने y कोऑर्डिनेट बनाया है और x कोऑर्डिनेट बनाया है, मतलब x एक्सिस और y एक्सिस, ठीक है। और ये विंडो का x एक्सिस है और ये विंडो का y एक्सिस है, और ये हमारा क्या है? विंडो है। ओके, ये है हमारा विंडो, और ये है हमारा x एक्सिस, और ये है हमारा y एक्सिस। अब हमने क्या किया, इनके एजेस को, जो चार एजेस हैं, उन्हें हमने मैक्सिमम और मिनिमम से डिटरमाइन कर लिया है। तो y कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये हमारा y मिनिमम है, विंडो का y मिनिमम है, ठीक है, ये पोर्शन। और फिर ये y का क्या है? y मैक्सिमम है, ठीक है। अब ये y एक्सिस हो गई हमारी। अब x एक्सिस में आ जाए तो ये हमने इसको विंडो का y x मिनिमम मान लिया और x मैक्सिमम इसको मान लिया है, और हमने 3 पॉइंट कंसीडर कर लिया है, P3, P2, P1 और P2, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इन सभी को एक एक करके एग्जामिन करते हैं और पता करते हैं कि कौन सा पॉइंट, कैसे हम डिटरमाइन करेंगे कि वो डिस्प्ले करना चाहिए और कौन सा पॉइंट डिस्प्ले नहीं करना चाहिए। उसके लिए हमें ग्राफ के कोऑर्डिनेशंस आने चाहिए, ठीक है। तो अगर इसके लिए हमारे पास तीन कह सकते हो दो केसेस है, वो दोनों केसेस ये है, ठीक है। हमारे पास एक्स पॉइंट है और वाई पॉइंट है, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स यहीं से हमें पता चलेगा कि एक्स और वाई, अगर मान लीजिए एक्स जो है ये है हमारा, ओके, और वाई ये है हमारा, ठीक है। तो वाई ये है हमारा और एक्स ये है हमारा। तो P3 को एग्जामिन करना है, तो हम उसके कोऑर्डिनेट्स को चेक करेंगे, x3 को चेक करेंगे और y3 को चेक करेंगे। x3 और y3 का पॉइंट अगर इसके कोऑर्डिनेट के बाहर आता है, ठीक है, तो हम उस पॉइंट को डिस्प्ले नहीं करेंगे, ठीक है। विंडो के बाहर आएगा तो उसे डिस्प्ले नहीं करेंगे। और जो कोऑर्डिनेट विंडो के अंदर आएंगे, उनकी वैल्यू अंदर आएगी, उन्हें हम डिस्प्ले करेंगे। तो P3 और P2 के पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि हमारे विंडो के बाहर है, तो उन्हें हम डिस्प्ले नहीं करेंगे। P1 को हम, क्योंकि वो हमारे विंडो के अंदर है, तो उसे हम डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल हमें x एग्जामिन करना है, तो हम उसके लिए हम x मिनिमम को देखेंगे, ठीक है। x मिनिमम से अगर x1 की वैल्यू ज़्यादा होती है और x मैक्सिमम से कम होती है तो वो इसी के कोऑर्डिनेट में आएगा। इसी तरह y का चेक करेंगे, y मिनिमम की वैल्यू अगर y1 से क्या होगी? ज़्यादा होगी तो ठीक है, और y मैक्सिमम से कम होगी तब भी ठीक है। y मैक्सिमम से कम होगी तो इसके नीचे ही आएगा यहाँ पर, और y मिनिमम से ज़्यादा होगी तो इसी रीजन में आएगा। और x मिनिमम से ज़्यादा होगी और x मैक्सिमम से कम होगी तो इसी पोर्शन में आएगा। तो यहाँ पर हमारा वो पॉइंट सेटिस्फाई करेगा और हम उसे विंडो में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। एक बार और मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हम कोऑर्डिनेट्स को चेक करेंगे, ओके। हम कोऑर्डिनेट्स को चेक करेंगे और x1 और y1 को, x1 और y1 को हम कंपेयर करेंगे फ्रॉम देयर विंडो कोऑर्डिनेट्स, x मिनिमम और x मैक्सिमम। अगर x1 की वैल्यू x मिनिमम से ज़्यादा होती है तो ये इस साइड आएगा, और x मैक्सिमम से कम होगी तो इस साइड आएगा। तो हमें इतने ही रीजन में चाहिए। अगर x मैक्सिमम से ज़्यादा होगी तो वो विंडो से बाहर चला जाएगा, तो वो पोर्शन हम डिस्प्ले नहीं करेंगे। जो x मैक्सिमम से कम होगा और x मिनिमम से ज़्यादा होगा वो इस रीजन में आएगा,
उस पॉइंट को फिर y कोऑर्डिनेट को ले लेंगे, y मिनिमम से जो ज़्यादा होगा और y मिनिमम मैक्सिमम से जो कम होगा उस पोर्शन को हम अपने विंडो में डिस्प्ले करेंगे। बाकी जो भी कोऑर्डिनेट्स y मैक्सिमम से ज़्यादा होंगे या y मिनिमम से कम होंगे वो क्योंकि विंडो के बाहर साइड हो जाएंगे तो उसे हम डिस्प्ले नहीं करेंगे। उस तो यही कॉन्सेप्ट, पहले तो ये फिगर को डिफाइन किया है ये लेट्स वाई में x max minimum and x maximums can be edge of the boundaries of clipping window parallel to y axis and y uh, wy minimum and wy maximums to be edge of the boundaries of clipping window parallel to the x axis। ओके, ये फिगर को डिफाइन किया है कि हम x एक्सिस के पैरेलल में कौन कौन से कोऑर्डिनेट ले रहे हैं और y एक्सिस के पैरेलल y एक्सिस पे कौन कौन से कोऑर्डिनेट ले रहे हैं। ओके, in general a point p x comma y can be saved for the display of our rectangular clip windows if following conditions are satisfied: w x minimum is less than or equal to x and greater than or equal to x and less than and equal to w x maximum। ओके, ये कंडीशन वही है जो कि अभी हमने डिस्कस किया था। x जो कोऑर्डिनेट होगा, x की जो पॉइंट की वैल्यू होगी वो y मिनिमम से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए और y x मिनिमम से ज़्यादा होना चाहिए और x मैक्सिमम से कम होनी चाहिए। ठीक है, और सेकेंड केस, ये दोनों केस सेटिस्फाई करेगा तभी वो पॉइंट डिस्प्ले करेगा। ठीक है, ऑन दी विंडो। और सेकेंड केस में क्या है, विंडो का y मिनिमम जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, y के पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए उनसे और y मैक्सिमम से कम होना चाहिए y का पॉइंट। तो ये दोनों केस अगर सेटिस्फाई करता है तो वो पॉइंट हमारा इनसाइड द विंडो है और उसे हम डिस्प्ले करेंगे। द एज ऑफ द क्लिपिंग विंडोज कैन आइदर बी वर्ड कोऑर्डिनेट्स, विंडो बाउंड्रीज और वेव पोर्ट, ये तीनों विंडो वर्ड कोऑर्डिनेट्स बोलो, विंडो बाउंड्रीज बोलो या वेव पोर्ट बोलो, ये विंडो की ही बात कर रही है, क्लिपिंग विंडो की ही बात की जा रही है। इन द गिवन फिगर वी कैन सी दैट पॉइंट P1 विल नॉट बी क्लिप्ड। ठीक है, पॉइंट P1 को क्लिप नहीं करेंगे क्योंकि वो इनसाइड द विंडो है, वेयर पॉइंट P2 एंड P3 विल बी क्लिप्ड क्योंकि उनके कोऑर्डिनेट्स और उनके पॉइंट्स आउटसाइड द विंडो है, इसलिए उन्हें हम क्लिप करेंगे। एंड thus we not be display as per equations फर्स्ट एंड सेकेंड, और वो फर्स्ट सेकेंड को सेटिस्फाई भी नहीं कर रहे हैं, इस वजह से दिस इज सो बिकॉज P2 एंड P3 आउटसाइड दी अवर क्लिप विंडो। तो इसकी वजह से P2 और P3 जो है, P2 और P3 जो है वो हमारे क्या है, आउटसाइड दी विंडो है, तो उन्हें हम क्लिप्ड कर देंगे, उन्हें हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे अपने विंडो में। ठीक है, होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो इस वीडियो को 2-3 बार देखिए तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में मैं कहना क्या चाहता हूँ। ओवरऑल पूरा गेम इस इक्वेशन का है और इस फिगर का है। ठीक है, आपको बस समझना है y मैक्सिमम और y मिनिमम और y x मैक्सिमम और y x मिनिमम के केस को। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप पॉइंट को क्लिप करना समझ गए हो। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो समझ में आई तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल